Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today topic is about data handling. In the previous video, I talked about data handling. We have multiple techniques that we can use to foresee our data. तो आज हमारे पास ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इंडेक्स का डेटा है 1 जनवरी से लेके 15 जुलाई तक का डेटा है। हम देखेंगे क्या हमारे इस डेटा का में कोई एबनॉर्मल बिहेवियर है। हम इसकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे। हम इसका हम इसको ई व्यू पे इसका ग्राफ बना के देखेंगे। हम इसको इस सीरीज को लॉग में कन्वर्ट करके देखेंगे। हम इस सीरीज को रिटर्न में कन्वर्ट करके देखेंगे। हम देखेंगे कि क्या इस सीरीज का इस डेटा में कोई एबनॉर्मल बिहेवियर है, क्या ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, क्या ये नेगेटिवली स्क्यूड है। क्या ये डेटा फ्लैट है, क्या ये डेटा पीक्ड है। तो हम ये सारी चीज़ें आज eView 9 सॉफ्टवेयर में बना के इसके ग्राफ बनाएंगे। इस सब प्रोसेस को हम eView 9 पे करके भी देखते हैं। तो ये हमारे पास पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इंडेक्स का डेटा है 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक। अभी हम सिंपल सबसे पहले हमने ई व्यू को क्लिक किया तो ये हमारे पास ई व्यू ओपन हो गया। इसके दो पोर्शन है, एक कमांड पोर्शन और एक ये नीचे ब्लू पोर्शन। सिंपली हमने ये जो हमारे पास के एस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इंडेक्स का डेटा है, हमने इसको कॉपी करेंगे और उसमें ई व्यू पे पेस्ट कर देंगे। अभी हम सिंपल एक बेसिक आइडिया लेना चाहते हैं, हम सिर्फ ओवरव्यू लेना चाहते हैं अपने डेटा का कि ये डेटा कैसे है। इसलिए मैं डेट वाले कॉलम भी अभी नहीं यूज़ करूँगा। हम सिर्फ एक बेसिक आइडिया लेना चाहते हैं। हम अपने डेटा के एट्रीब्यूट्स को देखना चाहते हैं कि ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ये डेटा स्टेशनरी है, ये डेटा पीक्ड है या फ्लैट है, इस डेटा की एवरेज क्या है। तो सिंपल एक बेसिक ओवरव्यू लेते हैं। इसलिए मैं अभी डेट वाला कॉलम भी यूज़ नहीं करूँगा। सिंपल एक कॉलम मैं ये जो मेरे पास डेटा है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इंडेक्स का, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। ये कॉपी किया और सिंपल मैंने ई व्यू को ओपन किया और ये जो ब्लू कलर में जो है ना, इधर जाके मैंने सिर्फ लेफ्ट कर्सर को क्लिक किया तो ये मेरे पास पेस्ट का ऑप्शन है। जब मैंने पेस्ट किया तो ये मेरे पास अभी सिंपल ये नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया। तो ये मेरे पास अब वो जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इंडेक्स का डेटा था ये वाला, ये मेरे पास eView 9 पे प्लेस हो गया। ये KSC के नाम से इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास वो सारा डेटा eView पे प्लेस हो गया। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं। इस डेटा का ग्राफ बना के हम देखते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सिंपल ये कमांड पे हम के ग्राफ बनाने के लिए एक ही लफ्ज़ यूज़ होता है, प्लॉट। प्लॉट लिखा स्पेस एंड जो भी हमारे पास डेटा है, हमारा डेटा किस वेरिएबल में था, KSC में था। ये आप देखें, ये KSC के नाम से था। तो हमने सिंपल इस KSC का जो हमारे पास डेटा है, सीरीज है, इसका हम ग्राफ बना के देखते हैं ई व्यू पे। तो सिंपल हमने प्लॉट लिखा कमांड में और वेरिएबल का नाम लिख दिया KSE और ये मैं इंटर करूंगा तो ये मेरे पास एक ग्राफ शो हो गया सामने। ये सिंपल एक कि उस वो जो हमारे पास डेटा था उसका ग्राफ बन गया। तो अब इस ग्राफ को देख के हमें क्या आइडिया हो रहा है। सिंपल साल के स्टार्ट में मार्केट राइज कर रही थी, फिर वो ग्रेजुअली फॉल करना शुरू हो गई, और फिर उसकी रिकवरी भी हो गई। हमारे फिर उस डेटा मार्केट में रिकवरी हो गई। तो जिस टाइम इस साल के स्टार्ट में कितने पे थी, हमारा डेटा था 43,207 पे, और फिर ये ग्रेजुअली राइज करना शुरू हो गया। तो ये हमारा डेटा आ गया 27,267 पे। और फिर और अभी ये किधर लाइक आ रहा है, अभी ये लाइक आ रहा है हमारा डेटा 36,619 पे, 619 पे। ये
तो इस ग्राफ से हमें अंदाज़ा हो गया कि हमारा डेटा में 2 चीज़ें हो रही हैं। एक राइज़ हो रहा है हमारा डेटा में और फिर फ़ॉल हुआ और फिर इसकी रिकवरी शुरू होगी। हमारे इस डेटा में कोई लॉन्ग टर्म ट्रेंड नज़र आ रहा है? नहीं, कोई लॉन्ग टर्म ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कभी राइज़ हो रहा है, पहले राइज़ हो रहा था, फिर फ़ॉल हुआ, फिर राइज़ होना शुरू हो गया, तो इसमें कोई लॉन्ग टर्म ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा। ये जो एक्स एक्सिस पे है, ये हमारे नंबर ऑफ डेज़ हैं। हमारा 1 जनवरी से 15 जुलाई तक था, तो टोटल 130 दिन का ये डेटा है और ये जो वाई एक्सिस पे है, ये हमारे पास स्टॉक मार्केट इंडेक्स की वैल्यूज़ हैं। वो जो हमने वहाँ से कॉपी की थी। तो ये हमारे पास एक सिंपल ग्राफ बन गया, हमारे डेटा का एक सिंपल ग्राफ बन गया जिससे हम अंदाज़ा लगा हमें हमें आइडिया हो रहा है कि हमारा डेटा किस तरह वर्क कर रहा है, राइज़ हो रहा है, हमारा डेटा फिर फॉल हो रहा है, फिर उसमें इंक्रीज़ आ रहा है। अब हम इसी सीरीज़ को, इसी डेटा को लॉग में कन्वर्ट करते हैं। तो लॉग में कन्वर्ट किस तरह करते हैं? सिंपल सिंपल हमने प्लॉट लिख दिया, वही प्लॉट लॉग ब्रैकेट केएससी। हम इसको अपने सीरीज, कौन सी सीरीज को हम कन्वर्ट कर रहे हैं? केएससी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इंडेक्स की सीरीज को कन्वर्ट कर रहे हैं अब लॉग की फॉर्म में। तो सिंपल हमने प्लॉट लिखा, लॉग लिखा एंड साथ केएससी लिख दिया ब्रैकेट में और ये मैं एंटर करूंगा तो ये मेरे पास दूसरा ग्राफ शो हो गया। ये मेरे पास अब किसका है? ये लॉग में कन्वर्ट हो गया, हमारा डेटा लॉग में कन्वर्ट हो गया। ये देखें सिंपल दोनों ग्राफ आप देखें एक। अब इस ग्राफ में, इन दोनों ग्राफ में कोई आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं, कोई डिफरेंस इनमें नजर नहीं आ रहा। जिधर राइज हो रहा था स्टार्ट में देखें, केएससी में राइज था, फिर फॉल होना शुरू हो गया एंड फिर रिकवरी हुई, फिर राइज होना शुरू हो गया। इसी तरह आप लॉग में देखें, स्टार्ट में वो राइज हो रहा है, फिर फॉल हो रहा है, फिर रिकवरी शुरू होगी, फिर राइज होना शुरू हो गया। 60 में देखें केएससी में फॉल था, इधर भी देखें 60 में केएससी में लॉग में भी फॉल ही है। तो लॉग लेने से हमारी डेटा के एट्रीब्यूट के कैरेक्टरिस्टिक्स में एक फ़र्क नहीं पड़ता। जिधर राइज़ हो रहा है उधर राइज़ हो रहा है, जिधर फ़ॉल हो रहा है उधर फ़ॉल हो रहा है। इन दोनों का पैटर्न चेंज नहीं हुआ। लॉग लेने से हम पैटर्न चेंज नहीं होता। लॉग लेने से क्या, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देखें वाई एक्सिस पे जो सिंपल हमने प्राइस मार्केट स्टॉक मार्केट इंडेक्स की वैल्यू ली थी, तो वाई एक्सिस में हमारे पास वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी थी। अब लॉग लेने से वो हमारे पास वैल्यूज़, बड़ी जो वैल्यू थी उनको हमने कम कर लिया है। फॉर एग्जांपल मेरे पास तीन मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। एक मेरे पास लिक्विडिटी है, एक मेरे पास लिवरेज है और तीसरा मेरे पास फर्म साइज़ है। लिक्विडिटी का आंसर भी मेरे पास बहुत पॉइंट्स में आएगा, लिवरेज का भी आंसर पॉइंट्स में आएगा और जिस टाइम फर्म साइज का आंसर मेरे पास बहुत बड़ा आ जाएगा। तो अब मुझे फर्म साइज, तो फिर इन तीनों का कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही कंपेरेबल ये नहीं है। तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे जो फर्म साइज है उसका लॉग लेके फिर इनको कंपेयर करना चाहिए। हम लॉग लेने से कोई में डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स में फ़र्क नहीं आ रहा। लॉग लेने से सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या हो रहा है, डेटा की फ्रीक्वेंसी में को हम लीनियर कर रहे हैं, फिर डेटा की फिगर्स को हम लीनियर कर रहे हैं। तो ये अब इसी तरह हम अपनी ये जो डेटा था इसको हम कन्वर्ट करते हैं, रिटर्न में कन्वर्ट करते हैं। हम रिटर्न में कन्वर्ट करते हैं अपने डेटा को। तो हम सबसे पहले हम अपने इस सीरीज को कन्वर्ट करने जा रहे हैं एक रिटर्न में। हम एक न्यू सीरीज जनरेट करने जा रहे हैं। तो जब न्यू सीरीज जनरेट होगी तो उसके लिए हम कौन सा लफ्ज यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं GENR। ये देखें, अभी देखें GENR। और रिटर्न में कन्वर्ट, अब हमने लॉग ऑफ KSC का जो था डेटा, इसको हमने कन्वर्ट करना है रिटर्न में। अब सबसे पहले हमने क्या करना है? GENR स्पेस। अब मैंने वेरिएबल का क्या नाम, जो न्यू सीरीज का क्या नाम रखना है, वेरिएबल का क्या नाम रखना है? मैंने फॉर एग्जांपल रिटर्न नाम रखना है, तो स्पेस के साथ मैं रिटर्न लिख दूंगा एंड ये मैंने इक्वल दबाया। अब मैं कौन सी सीरीज को रिटर्न में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ? मैं लॉग ऑफ KSC को करना चाह रहा हूँ। तो सिंपल मैं ये लॉग लिखूंगा
के ब्रैकेट के एस सी डिवाइडेड बाय के एस सी -1 ब्रैकेट बंद। ये जो -1 है, इससे क्या मुराद है? -1 के वो KSC की प्रीवियस वैल्यू से डिवाइड हो। फार्मूला क्या है? KS न्यू वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू। -1 लगाने से वो डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू हो रहा है, तो ये हमारा डेटा किस में हमारा डेटा रिटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास दो सीरीज बन जाएंगी। एक सीरीज बन जाएगी KSC के डेटा की और दूसरी सीरीज बन जाएगी रिटर्न की। ये मैं इंटर करूंगा तो ये देखें, ये मेरे पास रिटर्न का, ये नीचे ये कर्सर को देखें, ये रिटर्न का एक न्यू सीरीज बन गई है। ये अब हमारे पास एक KSC की सीरीज है, मैं क्लिक करता हूँ, ये KSC की सीरीज है। और अब हमने अब हमने रिटर्न की सीरीज को जनरेट किया है। ये मैं रिटर्न की सीरीज को क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास रिटर्न की सीरीज जनरेट हो गई है। तो अब हमारे पास दो सीरीज हो गई है, एक KSC की, एक रिटर्न की। अब मैं रिटर्न की सीरीज का ग्राफ बनाता हूँ। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें पता है कि हम सिर्फ एक ही लफ्ज यूज करते हैं, प्लॉट स्पेस। अब मैंने किसका ग्राफ बनाना है? रिटर्न का। तो वेरिएबल का नाम क्या है? रिटर्न। तो ये मैं रिटर्न साथ लिख दूंगा प्लॉट के, और ये मैं इंटर करूंगा तो ये मेरे पास रिटर्न का ग्राफ बन गया। अब इस रिटर्न के ग्राफ से हमें क्या अंदाजा हो रहा है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है, कभी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, कभी कम वॉलेटिलिटी है, मीन कभी ज़्यादा रिटर्न हो रहा है, कभी कम रिटर्न हो रहा है। इस ग्राफ से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है। ये देखेंगे, ये इस पोर्शन में ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, ये इस पोर्शन में कम वॉलेटिलिटी है। तो इस ग्राफ से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है। इसी ग्राफ को देख के हमें एक और चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि अगर मैं इसके मीन को ड्रा करूं तो वो एक ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, यानी कि मीन इसका कांस्टेंट होगा। तो यहाँ बेसिक तीन बातें होती हैं, अभी हम सिर्फ एक बात करेंगे। अगर मीन कांस्टेंट हो तो वो डेटा स्टेशनरी डेटा होता है। अब जिस टाइम हमने KSC का ग्राफ बनाया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्या उसका मीन कांस्टेंट था? उसका मीन ये देखें, इसका मीन कांस्टेंट नहीं था इसमें, क्योंकि कभी राइज हो रहा था। इसका मीन हम एक ड्रा कर ही नहीं सकते, कभी राइज हो रहा है, कभी फॉल हो रहा है। जबकि हम रिटर्न को जब ड्रा किया था, हमने ग्राफ बनाया था, तो हम इसका मीन एक ड्रा करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो तीन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक, जब भी आपका मीन कांस्टेंट हो तो वो डेटा कौन सा है? स्टेशनरी डेटा है। तो हमने स्टार्ट में बात की थी कि हम अपने डेटा का ग्राफ बनाएंगे। हमने ग्राफ ड्रा कर लिया EView 9 पे। हमने कहा था हम उसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे, हमने उसको लॉग में कन्वर्ट करके भी देख लिया। हमने कहा था हम उसको रिटर्न में कन्वर्ट करेंगे, उसको रिटर्न में कन्वर्ट करके भी हमने उसका ग्राफ देख लिया। और हमने कहा था हम उसकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, फ्लैट है डेटा, पीक्ड है डेटा, एवरेज क्या है डेटा की, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है डेटा में। अच्छा, डेटा रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट है, नॉन रैंडम डिस्ट्रीब्यूट है डेटा में। तो अभी हमें रिटर्न के ग्राफ से हमें पता चल गया डेटा स्टेशनरी है। इसमें वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी कांस्टेंट नहीं है, वॉलेटिलिटी है। लेकिन हम अगर इस डेटा को स्टेशनरी के लिहाज से देखें तो हम वो देख सकते हैं। और KSC के ग्राफ में हमने देखा कि मैक्सिमम कितनी हमारे डेटा का पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या है, कभी इंक्रीज हो रहा है, फिर फॉल आ रहा है, फिर रिकवरी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। रिटर्न में हमने देखा कि वही कभी रिटर्न ज़्यादा है, कभी मार्केट में वॉलेटिलिटी है, कभी रिटर्न कम है। तो हम इन ग्राफ्स के थ्रू भी हम देख सकते हैं कि हमारे डेटा का बिहेवियर क्या है, हमारा डेटा में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी डेटा का हिस्टोग्राम बनाएंगे। हम इसके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे कि ये हमारे डेटा का मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, हमारे डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये हमारा डेटा पीक्ड है, फ्लैट है, हमारा डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, हमारे डेटा में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं है। तो इंशाल्लाह ये सब बातें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।